हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के पार्ट 1 वीडियो में 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन बता दिए हैं और आज मैं 11 से क्वेश्चन बता रहा हूं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि किसी गोले के त्रिज्या को आधी कर दी जाए। किसी गोले की त्रिज्या यानी कि गोला है, मान के चलते हैं गोला की त्रिज्या r है और गोला के त्रिज्या को आधा करने के लिए बोल रहा है। तो त्रिज्या r था तो अब आधा हो गया तो कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। तो गोले की त्रिज्या को आधी कर दी जाए तो बोल रहा है कि मूल गोला का मतलब पहले के जो गोला है और उसके नया गोला का आयतन के अनुपात ज्ञात करें। तब देखिए, गोला का आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई r3, यानी कि गोला के आयतन क्या होता है 4/3 पाई r3। तो हम इस गोला को लेके चले तो इसका हो जाएगा 4/3, r के जगह r है तो r3। अब इस गोला को हम आयतन लिखें तो 4/3 पाई r के जगह अब की कितना है, r/2 है तो r/2 का क्यू। अब देखिए 4/3 से 4/3 का हो गया, कट गया तो यहाँ से r3 अब बटा में हो जाएगा r3 बटा में 2 दूनी के 4 दूनी 8, 3 बार 2 को गुणा करेंगे 8 हो जाएगा। 8 को भेजा देते हैं ऊपर तो 8 r3 बटे में r3 हो जाएगा। r3 से r3 कटेगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 बचेगा। 8 बटे में 1 यानी 8 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 होगा। इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन में है कि r त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। तो त्रिज्या r है तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r3। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 है। घन है ना, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका आयतन कितना होगा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर, अब बराबर हो जाएगा 216। तो a स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो 216 और 6 भागा में कर देते हैं, गुणा में था तो कई बार में कट जाएगा, 36 बार में, 36 6 के 216। तो a बराबर अगर लिखेंगे तो जब स्क्वायर हटा देंगे तो किस में, रूट में, तो रूट 36 का जो होता है रूट वो 6 होता है, 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, भुजा हो गया, किसका, घन का भुजा। तो जब घन के भुजा 6 सेंटीमीटर तो घन का आयतन होता है AQ। क्या होता है, AQ। तो a का मान कितना है 6 का क्यू, यानी कि 6 6 36 6 के 216। ठीक है, यानी सेंटीमीटर क्यू। क्वेश्चन है अगला कि दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। 2 गो बेलन है, 2 गो बेलन और दोनों के त्रिज्याओं का अनुपात है 1:2। तो इसका 1 और इसका क्या हो गया, 2 हो गया। अब कह रहा है कि इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। तो इसका ऊंचाई 5, इसका ऊंचाई 3, यानी कि त्रिज्या 1:2 है और ऊंचाई 5:3 है। तो बोल रहा है कि इनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। आयतन के अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पहला बेलन हो गया, दूसरा बेलन हो गया। R1 पहला त्रिज्या, R1 बराबर 1 मान लेते हैं, R2 बराबर कितना, 2। इसका पहला बेलन का ऊंचाई H1 बराबर 5, दूसरा बेलन की ऊंचाई H2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई r²h, बेलन के आयतन के फार्मूला होता है। तो हम लिख सकते हैं पाई r1² क्योंकि r1 h1 अलग अलग है। ठीक, r और h अलग अलग है। और इसमें क्या लिख सकते हैं पाई r2² h2। पाई से पाई का हो गया, कट गया। r1 का मान है कितना, 1 है तो 1 के स्क्वायर, क्योंकि r1 स्क्वायर है। h1 कितना है, h1 5 है तो गुणा 5 लिख दिए। r2 स्क्वायर, r2 2 है तो 2 के स्क्वायर और h2 है 3 तो 3।
एक एकम एक हो गया गुणा 5 बटा में 2 दूनी के 4 गुणा 3, यानी कि 5 एकम 5 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, यानी 5 अनुपात हो गया 12 आंसर। कि एक बेलन की ऊंचाई 14 है, एक बेलन है, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, ठीक है 14 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल h दिया है 14 सेंटीमीटर। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है फॉर्मूला, और दिया हुआ है कितना 264। देखिए 264 वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, अब फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच बराबर कितना हो जाएगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। अब 2 पाई के मान 22/7, आर के आर लिख दिए, एच कितना है 14 है बराबर 264, 7 से कटा दीजिए, 7 दूनी के 14, 22 दूनी 44 दूनी के 88 हो जाएगा, गुणा में आर हो जाएगा 264, या आर बराबर निकालेंगे 264 बटा में हो जाएगा 88। देखिए गुणा में था, इधर आके भागा में हो गया, 8 से 88 से कई बार में कटेगा 8 8 तिया 24, 8 तिया 24 2 26, त्रिज्या के मान कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। पूछ का रहा है क्वेश्चन में कि इसका आयतन ज्ञात करें, बेलन का आयतन, तब बेलन के आयतन के क्या होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है, तब पाई के मान 22/7, आर स्क्वायर है, आर का मान 3 गुणा 3, एच का मान कितना है 14, बैठा दीजिए, 7 दूनी 14 गुणा कर देंगे, 3 तिया 9 और 22 तिया 44, 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 3 39, 396 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:8 है, तो उनकी कोरों की संख्या के अनुपात, कोर पूछे भुजा पूछे दोनों एक ही होता है, ठीक है। तब क्या है घन है ना, तो दो घनों का अनुपात a1 के क्यूब बटे a2 के क्यूब। a1 a2 क्यों लिखे, क्योंकि घन का आयतन होता है फॉर्मूला, घन का आयतन a क्यूब, क्या होता है a क्यूब, ठीक। तो देखिए a क्यूब a1 के क्यूब और a2 के क्यूब कितना कितना दिया है 1:8, अनुपात का मतलब बटा, जब क्यूब हटाएंगे दोनों पर से तो a1 बटे a2 बराबर घनमूल में हो जाएगा दोनों, यहाँ 3 हो जाएगा, 1/8 है, तो a1 बटे a2 बराबर 1 का घनमूल 1, क्योंकि 3 का जोड़ा लगता है घनमूल में, और 8 के घनमूल 2। देखिए 8 को तोड़ेंगे 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, घनमूल में कितना के जोड़ा लगता है 3 का, 3 को 2 में से 1 को 2 निकालेंगे, ठीक, और 1 3 बार लिखेंगे तो 1 को 1 निकाल लेंगे, तो इसका 1 अनुपात कितना हो जाएगा 2 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में है कि एक गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्न में से कौन सा होगा, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो आयतन कितना होगा। शंकु है, शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो आयतन आर दिया है 6 सेंटीमीटर, एच दिया है 24 सेंटीमीटर। शंकु के आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर का होता है, एच होता है 1/3 पाई के मान हो जाएगा 22/7, चूंकि सॉरी पाई का मान नहीं बैठाना है इसमें, देखिए ऑप्शन आप देख सकते हैं, पाई जस के तस रखा है। आर का मान है 6, तो 6 गुणा 6 लिख सकते हैं, 24 है, एच का मान 24, 3 से कटा दीजिए, 3 8 24, 6 6 36, 36 में 8 से गुणा करेंगे, 8 6 48, 8 के 24 और 4 28, 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है, अगला क्वेश्चन कि कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि यदि h ऊंचाई वाले r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए क्वेश्चन है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, किस में, ठोस बेलन के। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, और कुल पृष्ठीय क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। और कितना तिहाई है 1/3 है, तो 1/3 का मतलब 1/3। तो अब देखिए 2 पाई आर से 2 पाई आर कटेगा, तो एच बचेगा इधर, और इधर का बचेगा आर प्लस एच, और इंटू 1/3 बचेगा। कोई दिक्कत,
नहीं है। अब यहाँ से 3 से गुणा कर दीजिए, इधर 3 भागा में है ना, इधर आके गुणा हो जाएगा तो 3h हो जाएगा, और इधर का बचेगा, 1 से गुणा हुआ तो r प्लस h ही बचेगा, तो 3h, अब प्लस में h है तो इधर आके माइनस में h बराबर r, तो 2 गो h बचेगा बराबर r बचेगा। तो यानी ऑप्शन के अनुसार से देखिए हम लिख सकते हैं h बराबर 2 को इधर भेजाएंगे तो या तो r बटे 2 भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटे 2r। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि 12 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन, गोला है, अब 12 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, d का मान दिया है, तो त्रिज्या हो जाएगा कितना 6 सेंटीमीटर, r का मान हो जाएगा हवा का आयतन, तो यानी गोला का आयतन, जितना गोला रहेगा, जितना गोला का आयतन रहेगा तो उतना ही तो हवा का आयतन होगा, उसमें हवा प्रवेश करेगा। तो हवा का आयतन या गोला का आयतन, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई का पाई जस के तस छोड़ देते हैं, आर कितना है 6 गुणे 6 3 बार, क्योंकि आर क्यू है 3 बार इसको लिख सकते हैं। 3 से कटाइए 2 बार में कटेगा, 4 दूनी 8, 6 6 36, 36 में 8 से करेंगे तो 200 कितना हो जाएगा 88 पाई, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। बस आज के लिए इतना ही।